गया और पहुंचकर जहाँ पर गौ गोबर करती है, गौमूत्र करती है, तो गौमूत्र गोबर में घुस जाते हैं। अब पूरे शरीर में गोबर और गौमूत्र का लेपन कर लेते हैं। तुरंत आती हैं यशोदा जी और कहती हैं कि अरे तो जितना श्रृंगार करती हूँ, उतना सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती हूँ, और तो ऐसा लगता है जैसे पूर्ण में कोई शुक्र हो। तो जब देखो तो गौमूत्र में ही और वो गोबर में घुस रहता है। क्या करती है? पंका विसिद्ध सकलावयवं विलोक दामोदरं वदति कोऽपि वसात् यशोदा त्वं सुकरोसि गतजन्मनि पूतनारे संयुक्ति संसिद्मुखो वतु नो मुरारे। एक पूतना को मारने वाला, तुझे तो ऐसा लगता है तू पूर्व जन्म का शुक्र है। मैं कह रहे ठाकुर जी मन मन तो मैया ठीक ही कह रही है, पूर्व जन्म मैंने शुक्र भी तो बना था। रसखान जी की शब्द है, सुने श्रवण करें। ढोले भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी और खेलत खात फिरे अंगना पगे पैजनी बाजत पीर कछोटी वाचा बिकोर से खान विलोकत वारिति काम कला दिखोटी और काग के भाग्य को का कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। सुंदर, इतना सुंदर स्वरूप है, धूल से धूसरित होने पर भी ठाकुर जी बड़े सुंदर है। कभी कभी ठाकुर जी क्या करते हैं, बड़े बड़े जो सांड है उनके सींग पकड़ लेते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं तो उनका झूला झोलने लगते हैं। कभी जलती हुई लकड़ी को लेकर घुमाने लग जाते हैं और कभी चंदा मामा के लिए लूट जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर नटखट लीला है। लीला करते करते ठाकुर जी थोड़ा बड़े हो गए, और जब बड़े हो गए तो लोगों के घर तक भी जाने। बच्चों के साथ जब खेलते हैं ठाकुर जी बड़ा सुंदर लीला करते हैं। एक दिन आपस में विचार करते हैं सब बच्चे, खेल खेलते हैं। खेल ही खेल में कहते हैं ठाकुर जी चलो एक नया खेल खेलते हैं। बोले क्या खेल? बोले चोरी चोरी करें। उन्होंने आपस में बच्चों ने कहा कि दादी के तो चोरी से कर सिखाए। बोले चोरी ये सिखाए, कोई सोना चांदी की चोरी ना करे, हम तो खावे पीवे की चोरी करें। बोले भैया कैसे चोरी करें? बोले चोरी करने का पहला तरीका हो घर में चोरी करो, और घर में चोरी में सफल हो जाओ तो फिर दूसरे घर में चोरी करो। बोले क्या करना है? आज जाओ सब लोग अपने अपने घर में चोरी करना। सब बच्चों ने अपने घर में चोरी किया। कुछ बच्चे तो सफल हो गए, जिन लोगों ने सफल हुए बड़े प्रसन्न हुए। कुछ लोग बेचारे पीठ लाल हो गए, आ गए लाला जन्म कर्म में पहली बार तो चोरी की और वो भी ऐसी पिटाई हुई कि पूरी पीठे लाल हो गई। भगवान ने कहा ठाकुर जी इसमें जा कर्म करे, जीवन में तुमने पहली बार भी चोरी किया, उन्हें पिट दिया गया, चलो मेरे साथ मैं तुम्हें चोरी करना सिखाता हूँ। ठाकुर जी ने एक मंडली बना लिया, सबको चलो हमारे साथ, हम सबके सरदार हैं, ऐसी चोरी करना सिखाएंगे कि तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। अब ठाकुर जी ने सबको जाते हैं, सबके यहाँ गोपियों के मनोरथ हैं, आपस में सब गोपियाँ चाहती है कि ठाकुर जी हमारे यहाँ आए और आकर के हमारे यहाँ मक्खन खाएं। ठाकुर जी जाते हैं और सबके यहाँ जाकर के मक्खन चुराते। जब गोपियां बेचारी शिकायत का बहाना लेकर के आती हैं और अगर बोलती हैं ए नंदरानी, सब झुंड की झुंड बनाकर आती है। यशोदा जी निकलती हैं, क्या हुआ? हमको तुमको बुला हुआ तो दिया नहीं, क्यों आ गई? बोले आज हमारे बधाई का बिना आई, तुम्हारे लाला की कलमात सुनाने आई। कि क्या कर रहा है मेरे लाला? अपने लाला को निकाल सामने कर, हम पीठ पीछे न बोलेंगी, तेरे लाला के सामने ही उसकी
सभी पोल पट्टी खोलेंगे। सभी देवियां जब ऐसा करती हैं तो यशोदा जी लाला से क्यों लाला, देख तेरी शिकायत ऐसी हो गई, तू चोरी का इतना बड़ा चोर बन गया तो तेरी गांव से भी शिकायत आ गई, तो तू ऐसी चोरी करेगा ना तेरे ब्याह ना होगा, कौन तेरी ब्याह करेगा, तू चोरी में ऐसा हो गया। इसलिए बड़े से सोलमी से स्वरूप रोता हुआ स्वरूप बना लेते हैं ठाकुर जी, अब चुपचाप बैठ जाते हैं। तब आपस में गोपियां क्या शिकायत करती है, वत्सांचन क्वचित समये क्रोध संध्याते हास स्तेयं स्वरपदितय कल्पितैस्तेययोगे मरकान् भोक्षं विभजति स चेताति भाण्यं भिनत्तिं द्रव्यालाधेशकृतो यत्युपक्रोशतोका। तुम्हारा लाला पहले क्या करता है, जाता और जाता ही सीधे बछड़ों को खोल देता है। मैंने कहा कि अच्छी बात है, बच्चों छोड़ देता होगा, दूध धोने के लिए जाते हो, नहीं दूध धोने के समय कह दो तो कि तेरे नौकर लगाओ, क्या ऐसा बोलता है, उचित समय किसी भी समय जाकर खोल देता है। और यदि काम खोल दे बेटा तो क्रोध करके आंख दिखाता है और घर में जाता है और जाकर घर में मक्खन की चोरी करते हैं। यदि हम कहते हैं हाँ लाला बेटा तो बैठ जा, जितना मक्खन खाना उतना खा ले, तो कहता है भिखमंगा समझ रखी का, तू हमारे घर में जो मक्खन खा लियो, हमारी कोई कमी है क्या। तो यदि इसको बोलती है कि तुम मक्खन ले ले तो ये बोलता है। इस प्रकार से बहुत सुंदर शिकायतें करती हैं, कहती हैं कोई बात नहीं, ऐसा करो अपने मटका को ऊपर लटका दिया करो, मेरा लाला ऊपर ना पहुंच पाएगा। उन्होंने कहा हमने सब कुछ करके देख लिया, तुम्हारा लाला अकेला नहीं है, इसकी बड़ी एक सेना है। ये क्या करता है, अपनी पूरी सेना को लेकर जाता है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चढ़ करके ऊपर सबसे ऊपर अपना सरदार बन जाता है और स्वयं खाए फिर सबको खिलाता है। बोले एक दिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, खाने पीने की चीज है खाने तो क्या किया, इसने लाला को मैंने मक्खन रख दिया, इसने खूब गया मक्खन तो स्वयं खाया, फिर सब अपने मित्रों को खिलाया, तो मित्रों ने भी खा के जब सब छक गए, इसने क्या किया बंदरों को भी खिलाया, बंदरों ने भी जब खा के छक गए तो इसने क्या किया, बंदरों का स्वभाव हो जब कोई चीज खाने के बाद तो सूंघ के भाग जाए, उन्होंने सूंघा सूंघ के भाग गए तो उस मटकी को उठाया, उठा कर पटक दिया, इतना सड़ा मक्खन पता नहीं कौन से जन्म का रख रहे बंदरों ने खा रहे, ऐसा करती आपस में। इस प्रकार से बड़ी सुंदर लीला सुना रही है। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं खटकी गगरिया छोड़ दी मेरी गगरिया छोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं खटकी बटुकिया गगरिया छोड़ दी मेरी गगरिया छोड़ दी मेरी। गोपियां शिकायत लेके जाती है, भाई स्वदेश कहती है ये अंधेरी रात में आसम
मेरा माखन उड़ाता है, मेरा माखन उड़ाता है। पलटती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया की करी मेरी, चुनरिया खींच करी मेरी, मारा हाथ घूंघट पकड़े न दुनिया, न दुनिया तोड़ दी मेरी, न दुनिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं मैं खड़ी गगरिया, हो गगरिया छोड़ दी मेरी, गगरिया छोड़ दी मेरी। जय हो। भगवान माँ यशोदा से कहते भैया ये सब झूठी है, कहना फंसा कर मुझको बातों में, मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया, अगर इनकार करूं मैया, दुल्हन लेकर आती है, दुल्हन लेकर आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे पलक पे मुरलिया, ओ मुरलिया तोड़ दी मेरी, मुरलिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी
कृष्ण लाल की की जय ये माखन चोर जय हो। अब इस प्रकार से गोपियां आपस में शिकायत का बहाना लेकर जाती हैं।